रामू की सहनशीलता। एक गांव में राज नाम का व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी एक दिन कुएं के पास परेशान इधर उधर घूम रहा था। ऐसे घूमता हुआ बीच बीच में कुएं में जाग जाग कर देख रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। 2 दिनों से दुकान के लिए भी ना जाता हुआ उसी कुएं के पास रहने लगा। ऐसे कैसे होगा करके सोचते हुए बैठ गया। इतने में उसी तरफ से जा रहे 2 लोगों को पास बुलाया। वे दोनों में से एक का नाम सोम था और दूसरे का नाम राम। काम ढूंढने के लिए शहर जा रहे हैं करके कहा। राज ने कहा, तुम दोनों में से कोई भी इस कुएं में से पानी निकालकर इस बांध को भरने वालों को मैं 100 सिक्के दूंगा। क्या हुआ, अब ये काम कर पाओगे? मैं भरूंगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। राज के मानने पर कुएं से पानी निकालकर बाजू के बड़े भान में भरना शुरू कर दिया सोम। इतनी देर पानी निकालकर भरने पर भी बांध नहीं भरा। क्या हुआ देखने पर पता चला कि भान के पीछे की तरफ एक बड़ी सी छेद थी। वह छिद्रित होने से पानी सीधा बगीचों के पेड़ों में जा रहे हैं। इससे सोम को गुस्सा आया और कहा, सिर्फ 100 सिक्कों के लिए पूरा बगीचा भिगाने, छिद्रित भान भरने के लिए बोल रहे हो? तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ क्या? बोलकर डांट के काम छोड़कर चला गया। करके राज ने पूछा राम से। वह मान गया और पानी निकालकर भान में डालना भरने लगा। इतने पानी भरने पर भी भान नहीं भरा। छिद्रित जगह से पेड़ों में पानी जा रहे थे। यह देखने पर भी रामू उनके रुकने तक पानी निकालते हुए रहा तो बस 100 सिक्के मिलेंगे सोचा और बिना रुके पानी निकालकर भरता गया। ऐसे बहुत देर बाद कुएं में पानी खत्म हो गए और मिट्टी दिखी। उस मिट्टी में से चमकते हुए हीरो की घड़ी बाहर आई। उसे हाथों में लेकर, गलती से इस कुएं में ये हीरों की कड़ी गिर गई, उसके लिए ही पानी को निकालवाया। राज रामू को खुशी से बोलकर उसे दुगनी मतलब 200 सिक्के दिए और उसे अपने दुकान में काम पर रख लिया। इस कहानी की शिक्षा है कि हर किसी को सहनशीलता से ही भलाई होती है। दोस्त को सलाह। एक गांव में शिवा नाम का एक किसान रहा करता था। उसे उसके पिता की विरासत में एक खेत और 2 गायें मिले थे। शिवा बहुत आलसी था। वो अपने खेत में जो चाहता वो उगा लेता था, पर वो अपने खेत की देखभाल नहीं करता था। दूध देने वाले गायों का भी वो कुछ ख्याल नहीं करता। घर की जरूरतों का भी उसे कुछ ख्याल नहीं रहता था। उसके इसी व्यवहार की वजह से उसके घर का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। उसकी पत्नी उसका इस व्यवहार से बहुत परेशान थी। वो कब सुधरेगा यही सोचती रहती थी। एक दिन उसका एक दोस्त मोहन उसके घर आया। जब उसके दोस्त ने उसका घर देखा तो वो परेशान हो गया। वो शिवा को सलाह देना चाहता था कि वो सुधर जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, दोस्त, तुम्हारे घर की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे पास ऐसा एक उपाय है। शिवा की खामोशी देखकर उसकी पत्नी ने जवाब दिया, भाई साहब, आपके पास हमारे कष्ट दूर करने का उपाय है ना? आप उसे बताइए, ये सुन रहे हैं। हर रोज सुबह सुबह हमारे गांव में एक सोने की चिड़िया आती है, पर किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। एक बार अगर कोई उसके दर्शन कर लेगा तो कभी उस पर कोई कष्ट नहीं आएगा। मैंने ऐसा सुना है। अगर तुम कल सुबह जाकर उस सोने की चिड़िया को देख लो तो शायद तुम्हारे भी कष्ट दूर हो जाएंगे। शिवा बहुत आलसी था, इसीलिए उसे ये उपाय ठीक लगा। आखिर इसमें कोई मेहनत भी तो नहीं थी। सिर्फ एक चिड़िया देखने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते। अगले दिन सुबह सुबह उठकर शिवा चिड़िया देखने निकल गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे बहुत धनवान आदमी दिखाई दिया। वो भी इतनी सुबह उठकर अपने व्यापार की तैयारी कर रहा था। ये देखकर शिवा को शर्म आ गई।
क्योंकि वो तो कभी सुबह उठता ही नहीं था। फिर वो उस चिड़िया की तलाश में आगे निकल गया। चलते चलते वो अपने खेत में पहुंच गया। उसके खेत के पास ही उसके मित्र राम का भी एक खेत था। राम सारी रात खेत में बैठकर उसकी रखवाली कर रहा था ताकि कोई भी पक्षी उसके खेत को नुकसान ना पहुंचाए। वो चिड़िया की तलाश में आगे निकल गया और उसने बहुत सारे लोगों को देखा जो सुबह सुबह उठकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसे अपने सुबह जल्दी ना उठने की आदत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उस दिन से उसने अपने सारे काम समय पर किए और उसे बहुत फायदा हुआ। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसके गायों ने भी बहुत ज्यादा दूध दिया। जब वो सुबह सुबह उठकर मन लगाकर काम करने लगा तो उसे सिर्फ पैसा ही नहीं, इज्जत भी मिली। उसे मोहन की बताई चिड़िया तो नहीं मिली, पर उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तब से वो और उसकी पत्नी एक सुखी जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सुबह जल्दी उठने से सब काम अच्छे होते हैं। पानी से चलने वाली गाड़ी। विशाल को गाड़ियां बहुत पसंद थी। उसके दोस्तों की तरह उसे भी गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। वो बहुत तेज गाड़ी चलाना पसंद करता था। उसके पिता पुलिस में काम करते थे। विशाल बहुत भोला था, इसीलिए वो उसे ज्यादा जेब खर्ची नहीं देते थे। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और लाड़ भी करती थी, इसीलिए पिता से छुपाकर जरूरत पड़ने पर उसे पैसे दे देती थी। वो उन पैसों को जमा करके एक गाड़ी खरीदना चाहता था। वो पुरानी गाड़ी ही सही, लेकिन एक गाड़ी लेना चाहता था। जब उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए तो वो एक बड़ी गाड़ी की दुकान को गया और वहाँ उसे सेल में अच्छी, महंगी और खूबसूरत गाड़ियां दिखाई दी। एक से एक बढ़कर खूबसूरत गाड़ियां और जबरदस्त गाड़ियां वहां रखी हुई थी। उस दुकान में काम करने वाले हर गाड़ी की तारीफ ही कर रहे थे। तब एक काम वाले ने कहा, ये गाड़ी सबसे ज्यादा माइलेज देती है। दूसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी की स्पीड सबसे ज्यादा है। तीसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी पूरे देश में सबसे अच्छी गाड़ी है। विशाल की मासूमियत को देखकर चौथे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी तो सबसे अलग है, ये पानी से चलती है। विशाल को उसकी ये बात बहुत आकर्षित लगी और वो उससे पूछने लगा, क्या ये पानी से चलती है? अरे वाह! वो विशाल को उस गाड़ी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा। वो उस गाड़ी से बहुत खुश हुआ और उसने उसे खरीद लिया। दूसरे दिन जब उसके पिता ने गाड़ी देखी तो वो पूछने लगे कि वो गाड़ी किसकी है। तब उसने जवाब दिया, ये गाड़ी मेरी ही है, कल ही खरीदी थी। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये पानी से चलती है। उसकी बातें सुनते ही उसके पिता को पता चल गया कि वो बेवकूफ बन चुका है। उसके पिता उसे वापस उसी दुकान ले गए और वहाँ जाकर उस दुकान के काम वालों से कहा, ये गाड़ी पानी से चलती है, ये मेरे बेटे से किसने कहा था? आओ और मुझे भी बताओ, अगर ये गाड़ी पानी से नहीं चलेगी तो मैं उस इंसान को ही पानी में डाल दूंगा। पुलिस की धमकी सुनकर वो सब डर गए और एक एक करके गाड़ी में पानी डालने लगे। जब किसी से भी गाड़ी चालू नहीं हुई तब सब काम वालों को एक और पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। वहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का भी काम करता था। वो आगे नहीं आया। तब विशाल के पिता ने उसे धमकी दी, आओ बताओ मुझे, तुम भी इसे पानी से चला पाओगे क्या, या तुम्हें भी पुलिस स्टेशन ले चलूं? तभी होशियार राहुल ने अपनी होशियारी से जवाब दिया, हाँ साहब, ये गाड़ी पानी से ही चलती है, पर कोई भी साधारण पानी से नहीं, सिर्फ अदरक के पानी से। शायद साधारण पानी इसमें डालने की वजह से इसका इंजन खराब हो गया है। आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, मैं इसे ठीक करके आपके सामने चला कर दिखाऊंगा। इसका ये जवाब सुनकर विशाल के पिता हैरान रह गए और कहने लगे कि 3 क्या 4 महीने ले लो, पर अगर तुमने 4 महीने बाद इसे नहीं चलाया तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा।
इतना कहकर वो बाकी के काम वालों को अपने साथ ले गए। उनके जाने के बाद उस दुकान के बाकी काम वालों ने राहुल को डांटा और कहने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? अदरक के पानी से क्या कोई गाड़ी चल सकती है जो ये चलेगी? तब राहुल ने जवाब दिया, मुझे भी पता है ये गाड़ी अदरक का क्या किसी भी पानी से नहीं चलेगी, लेकिन अगर मैं ये बात उसे तभी कह देता तो वो मुझे भी बाकी लोगों के साथ पानी में डाल देता, इसलिए मैंने ये झूठा बयान दिया। इन 4 महीनों में कुछ भी हो सकता है, उस पुलिस वाले का ट्रांसफर भी हो सकता है या मैं ही कहीं और जा सकता हूँ। उसकी इस होशियारी को देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय रहते ही होशियारी दिखा देनी चाहिए।